हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा पीआरटी का ही सेशन रहेगा। ये पीआरटी का 8 है। मैंने सुबह 7 दे दिया है, आज हम 8 कर लेंगे। कल हम 9 और 10 कर लेंगे, तो हमारे 10 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या दे रखा है, टॉपिक नहीं सॉरी क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है। यदि 15 मेजों का जो लागत मूल्य है वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ तो हानि प्रतिशत क्या होगी। हानि पूछी है आपसे, 20 का है और कितने का है आपका 15 का। तो 20 में से 15 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 5। किस पे निकालेंगे, 20 पे। इंटू में हमारा क्या आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 5। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 20। तो हमारा हानि जो परसेंटेज है वो 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। इसका क्या पूछा है, 3/4 3/4 इंटू में पंचमास। पंचमास का मतलब है 1/5। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं हो सकता। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं हो सकता। ओके, तो अब देखो ये हमारी जो डायग्राम है ना, ये पूरा ही कितना है, अगर 1 है तो ये इसका हाफ कर दिया तो कितना आ गया 1/2। इनटू में क्या आएगा, अब देखो इस वाले पूरे को देखो, ये अगर हमारा पूरा 1 है, इसका हाफ कर दिया तो ये भी क्या आ गया 1/2। अब हाफ करने के बाद जब हम ओनली इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, तो इसका भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो 1/2। तो कितना हो गया हमारा 1/8। तो अब देखो इनटू में हम क्या कर देते हैं 1/8। अब किसी से कटता है ये हमारा किसी से भी नहीं कटेगा। तो ऊपर तो हमारा कितना आ जाएगा 3, नीचे देखो हमारा कितना आएगा 8 5 40। 40 को 4 से करेंगे तो 160। ये आएगा हमारा आंसर। अब देखो क्या पूछा इसने, नहीं हो सकता। अब नहीं पूछा है ना, तो इसका कोई भी हमें क्या है, मल्टीपल मिल गया तो इसका मतलब वो आंसर हो सकता है, और जो इसका मल्टीपल नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 3 यहाँ पे क्या है 21, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 21 हो सकता है। और नीचे जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1120 आएगा। ऊपर अगर हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे से 10 करेंगे तो हमारा 1610 आ जाएगी। ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे करेंगे तो 3 से करेंगे तो 5 आएगा। 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15, और 5 से करेंगे तो कितना आएगा 0, और 5 30, 3 5 15, और 3 हमारे 18। ये तो 1800 आएगा। ये हमारा कितना आ रहा है 1600। तो इसका मतलब जो ऑप्शन थर्ड है ना ये गलत है, और इसका जो आंसर है यही ठीक है। इसने पूछा है क्या नहीं हो सकता, तो ये तो हमारे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, और आपका फोर्थ हो सकता है। लेकिन जो थर्ड है ना ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका मल्टीपल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि हो और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी हो तो बराबर होगा। मान लो वो संख्या x है, x में क्या है 1/5 भाग की वृद्धि, मतलब भाग कर रहा है, फिर उसमें 4 की वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद बोलता है उसके जो संख्या थी ना उसके 1/4 भाग में, तो x थी, x के 1/4 भाग में 10%, 10 की है ना वो कमी हो रही है, परसेंट बोल रही हूँ, 10 की क्या है कमी हो रही, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 5 चौक 20 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा 5। इधर करेंगे तो हमारा x आएगा माइनस हमारा 40 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4x आएगा, प्लस का हमारा 80 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 5x आएगा, और 5 दूनी 20, 200 आ जाएगा। अब देखो 5x है, इधर लेके आएंगे तो ये हमारा x बचेगा, ये हमारे 200 है, इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 280। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भिन्न है वो देखो। अब देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, और डिफरेंस हमारा 1 का है। अगर हमारा डिफरेंस 1 का है तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा सबसे छोटी भिन्न है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है यहाँ 5/6, और सबसे छोटा कितना है 2/3। इनका क्या पूछा हमसे, डिफरेंस पूछा है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6 या 5 आ जाएगा, या 2 आएगा, 2 से करेंगे तो 4, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, -4 का परम मान क्या है। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ इस क्वेश्चन को, प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं,
एक खेत का परिमाप आपको 2370 मीटर है। इस खेत की जो लंबाई है खेत की चौड़ाई की दुगनी है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है, जो आपका खेत है ना उसका एरिया पूछा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दे दी, लंबाई है खेत की चौड़ाई से दुगनी है, तो लेंथ और जो ब्रेथ है उसमें रेशियो आ जाएगा। चौड़ाई की क्या है, दुगनी है, तो चौड़ाई मान लो 1 है, तो जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम इनको क्या ले लेंगे, x में ले लेंगे, 2x इंटू एक्स ले लेंगे। और जो परिमाप दे रखा है खेत का और लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ होता है। तो ये कितना दे रखा है, 2370 इजक्वल टू 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। अब जो कटता है वो काट दो, यहाँ से हम काट देते हैं 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 2 बचेगा, 3 निम 27 और 0। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू ही निकाल देते हैं डायरेक्ट ही। तो देखो 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और 2 निम 18 आएगा, और 2 5 10, 395 आ गया। ये तो क्या है हमारा 395, तो सिर्फ हमारी x की वैल्यू आई है। अब यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, तो लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 395, और जो ब्रेथ है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10, आपका कितना बचेगा 1, 2 से करेंगे 18, 1 19, 1 बचेगा 7, 790 आ जाएगा। अब क्या पूछा है इसने, एरिया पूछा है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमारा एरिया निकल आएगा लेंथ और ब्रेथ का। देखो 0 आएगा, और 5 की जब 9 से करोगे तो 45 आएगा। तो देखो किसके लास्ट में हमारा 50 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका स्क्वायर रूट में 16 है, फिर 15 है, फिर 9 - 8 है, फिर 4 - 3 है, इसमें सर्वाधिक मान पूछा है, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। जब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन मिले और उसमें जो डिफरेंस आपको सेम मिले, सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट में है ना, तो ये सबसे छोटी संख्या है, तो ये हमारी सबसे बड़ी है, और यहाँ पे ये संख्या हमारी बड़ी है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे छोटी है। उल्टा होता है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमसे क्या पूछा है, सर्वाधिक मान, सबसे बड़ा हमारा क्या है, √4 - 3। तो ऑप्शन देखो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है, इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी, पेरीमीटर पूछा और 4 गुना बड़ा है। तो देखो अगर ये हमारा एरिया है, तो एरिया हमारा कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, √ आपका 64, 17 आपका 64। तो ए निकालेंगे, तो ए की जो वैल्यू आएगी, ये हमारा किसका है, स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पे 42 का, ठीक है, ये 42 का है। उसके बाद पूछा है इसके 4 गुने बड़े वर्गाकार क्षेत्रफल की परिमिति पूछे, इसके 4 गुने के मतलब जो हमारा एरिया है ना, इसका 4 गुना। तो जब हम जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे बड़े का, ये मान लो स्मॉल एस है, ये हमारा कैपिटल एस है, तो बड़े का निकालेंगे तो एरिया का 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1764 इंटू में आपका 4। तो देखो 1764 का जो है वो 42 आएगा, और 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 4 और आपका 8, 84 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना आपको, वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमारा 4 इंटू ए होता है, तो 4 इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 1 4 32 और 1 33, 336। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है तो हमारा स्क्वायर से हम साइड निकाल लेंगे। यहाँ तक तो जो हमारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देखो इसने यहाँ पे दे रखा है इसका 4 गुना, मतलब जो एरिया दे रखा है ना, इसका 4 गुना है बड़े जो वर्गाकार मैदान है उसका क्षेत्रफल, तो हमें एरिया का 4 गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर वहां से हम जो बड़ा जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड निकाल लेंगे, वो हमारी कितनी आ जाएगी, 84। यहाँ से हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारा 336 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स का मान क्या होगा यदि अगर 24 का 25% प्लस x का 20% 16 है। 24 का 25% प्लस हमारा x का 20% इक्वल हमारा किसके है, 16 का है। अब देखो यहाँ से अगर 100 अगर हम ले ले कॉमन, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 24 इंटू में 25 आएगा, प्लस का हमारा 20x आएगा, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 1600। ओके, अगर 5 कॉमन लेके निकाले या मल्टीप्लाई करें, 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 24 इंटू में 5 बचेगा, प्लस का हमारा 4x बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 ले लिया तो 3 5 करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0।
अब देखो यहाँ पे 4x है इक्वल टू हमारा 320 है, और 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 4 दूनी 5 और 20 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारी 4x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 200 आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो घन संख्याओं का जो अंतर है वो 45 है, उनका अनुपात कितना दे रखा है 8 आपको 3 दे रखा है। तो संख्याएं पूछी है, संख्याएं पूछी और आपका जो नंबर है ना वो दे दिया, सो नंबर नहीं दिया, उनका रेशियो दे दिया। तो 8:3 दे दिया और उनका डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है। 5 की वैल्यू हमें 45 दे रखी है, एक ही निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। पूछा क्या है हमसे, संख्याएं पूछी है। तो संख्याएं पूछी है तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, तो 9 8 72 आ जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 27। कितना आएगा 72 और 27। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 500 क्या है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन हमारा 100 होता है। तो क्या आएगा हमारा 500 इंटू में 8 इंटू में 4 बटे हमारा 100 आ जाएगा। 0 से 0। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारी 3 में 0 आ रहा है, 10 तो हो नहीं सकता, 32 भी नहीं हो सकता, शायद 40 भी नहीं होगा, आपका 160 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ठीक होगा। देखो 5 और 20, 20 की जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा 160। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। जो हमारी समबाहु त्रिभुज होती है उसमें सारी ही साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो जो एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। वो कितने होते हैं हमारे 60 डिग्री के। नेक्स्ट देखेंगे, 5 लड़कों की अवस्था क्रम से 13, 15, 11 और 9 है और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी। जो एवरेज है ना वो पूछा है। कितना है यहाँ पे 13 प्लस 15 प्लस हमारा 11 प्लस 9 प्लस हम 8 करेंगे, अपॉन में हमारा कितने हैं 5 लड़के हैं, एवरेज निकाल देंगे। अब देखो 3 और 5 हमारे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 18 और 8 हमारे 18 8 26, 2 बचेगा, 2 3 4 5 और अपॉन में हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 5 कम 5, 1/5 कितना आ जाएगा 11 से 1/5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक कोण अपने पूरक का 1/5 गुना है तो कोण का मान बताइए। किसका है ये पूरक। पूरक जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का, मतलब दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। अपने जो पूरक है उसका 1/5 है, तो टोटल हमारा कितना है ये 5 और 1 कितना कर देंगे 6। 6 की वैल्यू हमें 90 दे रखी है, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 कम 6 3 6 5 30, कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योगफल का 5 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। एक समबाहुभुज के जो अंतः कोण होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका हम सम निकालते हैं कैसे 180 इंटू n-2। फिर उसने दे दिया बाह्य कोण। जो बाह्य कोण होता है ना उसका योग कितना होता है 360। उसका अगर 5 गुना है तो अगर हम बाह्य कोण को ही 5 गुना कर दे तो वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 गुना कर देंगे और इनको दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 18 दूनी हमारे 36 होते हैं, तो n-2 हमारा कितना हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। तो जो हमारी भुजाएं हैं वो कितनी आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसका है हमारा वर्ग, स्क्वायर है, 10% बढ़ा रहा है तो 1/10 बढ़ा रहा है। 10 से कितने पे जा रहा है 11 पे। स्क्वायर में होता है जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर। किसका हमारा स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। कितने की हो रही है 21 की, किस पे 100 पे। इंटू में भी हमारा कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट तो कितने आएगा 21% की जो है वो हमारी वृद्धि हो जाएगी एरिया में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 8 आदमी किसी कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 40 दिन में कितने आदमी करेंगे। देखो कैसे लाइन जा रही है ना, कट कॉपी पेस्ट भी ठीक से नहीं होता।
बहुत सारा वही काम होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आराम से कुछ भी करने का। पेपर है तो यूँ होता है कि बस कराना है कराना है कराना है, अच्छा पेपर चला जाए बस, आपका इतनी उम्मीद है। 8 और 75 है, 8 और 75 है, इधर कितना दे रखा हमारा 40, निकालना कितना है हमें, मैन निकालने हैं। 8 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा जो हमारी मैन, 5 कम 5, 5 5 25, तो हमारे 15 मैन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 438 संतरों का जो मूल्य है वो दे रखा है, 8 दर्जन संतरों का मूल्य कितने रुपए होगा। देखो जो आपकी संतरे हैं ना 438, उनका आपको रुपए दे रखे हैं, और 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब 8 इंटू 12, तो 12 अट्ठे हमारे कितने हो जाएंगे 96, तो 96 का निकालना है, तो 1384.08 है, और ये किसका है 438 का, तो ये हम एक का निकाल रहे हैं। जो आपके रुपए होते हैं और जो संतरे होते हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक का निकलेगा, और निकालना किसका हमें 96 का, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, जो आंसर है वो आपका 300 के करीब आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा, ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखती हूँ, यदि वस्तु को किसी वस्तु को 120 में बेचा गया और उस पर 20 रुपए का लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। गलती से इसको परसेंटेज मत पढ़ लेना कि 20% का हमारा लाभ हुआ, तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग निकलेगा। ये हमारे रुपए हैं, कितने परसेंट, कितने रुपए का उसको फायदा हुआ 20 का, बेचा कितने है उसने 120 में, तो 120 में बेचा है, तो हमारा सीपी क्या आ जाएगा 120 माइनस 20, तो कितना है 100, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 आ गया। उसने 20 बेचा है, 20 रुपए पे बेचा है, लाभ है ना जो वो 20 है, तो इसने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा 20 है, अपॉन में हमारा जो सीपी आ जाएगा, इनटू में हमारा सी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 20%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। ये अगर आपकी ट्रायंगल है तो यहाँ से शीर्ष लंब को एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड से हमारा जो है वो लंब केंद्र बनता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो हमें a दे रखा है और यहाँ पे हमें b की वैल्यू दे रखी है, तो a³ प्लस b³ का मान पूछा है। अब हमें a दे रखा है, जो हमारा a है ना वो हमें स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाएंगे क्योंकि बन जाएगा। यहाँ पे अगर हमने देखो यहाँ पे तो a और b का प्लस है, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई है तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका हम स्क्वायर करके सम करें तो हमारा 7 आ जाए। तो 12 है ना, 12 के हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा फैक्टर, तो √4 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं। तो अगर हम इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ रहा है। तो जो हमारा a है, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर आपका 4 है ना, 4 को तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सब हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस √3, ये हमारी किसकी वैल्यू है a की। अब देखो b और a में हमारा सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ओके, अब एक चीज ध्यान देखो, यहाँ में क्यूब में निकालना है, तो जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम a³ प्लस b³ को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए निकालना इजी होगा। तो हम a प्लस बी करेंगे, पहले हम a प्लस बी करेंगे, तो हमारा देखो माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और a इंटू में जब b निकालेंगे तो हमारा a³ प्लस b³ क्या बनेगा, a माइनस क्या बता रही हूँ मैं आपको, a स्क्वायर माइनस जब b स्क्वायर होता है तो हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये हमें दे रखा है, तो इससे हम इसको लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 3 का करेंगे तो 3, तो कितना आ जाएगा 1। अब इसमें पुट करते हैं, अब यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पुट करेंगे तो 4 का हमारा क्यूब आएगा, माइनस का 3 इंटू में 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 4 इंटू 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 13, 13 चौक 52, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अब 7
3 दे रखा है, 5√27 प्लस हमारा 2/√3 का सरल रूप है, सिंप्लीफिकेशन है, वो पूछा है। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 9 × 3 लिख सकते हैं। तो 9 हमें से हमारा कितना बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 5 15 रूट हमारा 3 आ जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पे √3 है, तो 2/√3 को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√3 अपॉन हमारा 3 आ जाएगा। 2√3 अपॉन हमारा 3 आ गया, इक्वल टू हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे √3 है तो सभी हमारे ऐड हो जाएंगे, जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो √3 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा 7 + 15 प्लस हमारा 2/3 बचेगा। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 × 21, 15 × 45 प्लस हमारा 2। सोल्व करेंगे तो देखो √3 हमारे किसके नीचे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। √3 भी है यहाँ पे, √3 भी है, तो थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। अब √3 अपॉन जो 3 है ये तो बाहर आ जाएगा। अब 5 और 1 6, 6 और 2 हमारे 8 आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 और 4 हमारे 6, 68 आ जाएंगे। तो कितना आएगा आंसर हमारा, 68√3/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 250 के 25% का 1/4 गुना क्या होगा, कितना है, 2500 का 250 नहीं है, 2500 के 25% का 1/4 गुना क्या होगा। 2500 के 25% के 1/4 का, इसमें किस में पूछा है, आंसर में क्या निकालना है। 2500 है तो हमारा 2 0 कट जाएगा, तो हमारा 25 के 5 गुणे का 1/4 कितना होता है, 25वां भाग। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है ना 4 ठीक हो जाएगा। ओके, देखो इसमें जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। 2500 के 25% का 1/4 गुना पूछा है, तो सिर्फ हमारे ये 2 0 से 2 0 काट देंगे तो हमारा यहाँ पे 25 बटेगा। इसका कितना, हमारा 25 गुना है। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25वां भाग होता है, क्योंकि 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बटे हमारा 25 का, क्या बोला है, 25 का। तो 25 बटे जब हम 100 करेंगे तो 25 जो कि 100 होता है, तो मतलब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25वां भाग। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि f(x) हमें 2x² - 5x + 1 दे रख, तो f(2) निकालना है। 2 निकालना है तो जो x की वैल्यू है वो आपको सिर्फ 2 पुट करनी है। 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 को करेंगे तो 8 आएगा, माइनस का हमारा 10, प्लस का हमारा 1। तो देखो 8 और 1 9, 9 में से जब हमारा 10 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें ट्रायंगल दे रखा है, इसका जो P एंगल है वो पूछा है। अब इन दोनों का जो ट्रायंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का करेंगे तो हमारा 9 और 5 और 9 हमारे 9, तो हमारा कितना आ जाएगा, 81। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 112 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 112 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो हमारा एक स्क्वायर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा एक स्क्वायर है, इसके अंदर सबसे बड़ा हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो देखो सर्कल कैसे बनेगा। सर्कल इस टाइप से बनाएंगे कि जो सारी साइड है उनको टच कर दे। थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना अगर नहीं हो तो, ये तो बार बार ही नहीं हो रहा है भाई। इसको इतना मान लो, ठीक है। ये जो साइड से ये भी मान लो हमारी टच हो रही है, ये बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, टच होगा ओनली आपका, ठीक है। तो ये मान लो आपका टच हो रहा है, नहीं बनेगा अच्छे से जल्दी से। तो ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर ये है। अब देखो जो आपका स्क्वायर है ना उसकी साइड 112 है, तो हमारी ये जो साइड है ये कितनी दे रखी है, 112 दे रखी। तो ये साइड है ये भी इसकी 112 होगी। ये टच कर रहा है तो जो हमारी यहाँ से ये साइड होगी ये भी कितनी होगी, 112। तो ये सेंटर है। तो अगर हमें इसकी रेडियस निकालनी हो, रेडियस निकालेंगे तो 112 का हाफ कर देंगे। 112 का हाफ करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 और 2 × 12 56 आ जाएगा। इस जो आपका सर्कल है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होगा हमारा πr²। तो 22/7 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 56 इंटू में 56।
7 से काटेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, पूरा ही कट रहा है तो पॉइंट में तो आएगा ही नहीं ऑप्शन हमारा। देखो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 6 छिंग 36, तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x प्लस 1/y आपका 1 है और y प्लस 1/z 1 है, तो z प्लस 1/x का मान पूछा है। अब देखो यहाँ से देखो हम क्या निकाल ले, x निकाल ले, यहाँ से हम अगर y निकाले तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सकता है। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/y आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 1/y आ गया, ये तो हमारा x आ गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, z निकालेंगे, तो 1/z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, z इक्वल टू 1/1 माइनस वाई। ओके, तो देखो ये भी y में आ गया, ये भी y में आ गया। अब जो पूछा है ना उसमें पुट कर देंगे, z आ गया ना, हाँ जी। तो देखो हमें क्या निकालना है, पहले z को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/, क्या लिख रही हूँ मैं, 1/1 माइनस वाई आएगा। फिर प्लस करना हमें 1/x, तो ये हमारा x है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा, y/y माइनस 1। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम y में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा। तो क्या लेंगे, 1 माइनस वाई ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा हमारा y। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो हमारे सेम है तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिंदु 4 और -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपको मैंने आज जो सुबह वीडियो दी है वो भी बताया है। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं, यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ होता है। 1 और थर्ड में जो हमारी वैल्यू होती है वो अपोजिट होती है, यहाँ सारी प्लस में होती है और यहाँ सारी हमारी माइनस में होती है। सेकंड और जो थर्ड होता है उसमें फर्स्ट हमारी माइनस में आएगी, जो सेकंड आएगी वो हमारी किस में आएगी, माइनस में आएगी, अपोजिट है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है हमारा 4 पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव है तो हमारे फोर्थ में चला जाएगा, और जो हमारा 8 है जो y है वो नेगेटिव है, तो ये हमारे फोर्थ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x² प्लस y² प्लस z² अगर 2 इक्वल टू 2y माइनस एक्स दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इनका क्यूब करके। तो देखो पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, x² प्लस y² प्लस हमारा z² प्लस हमारा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको इधर लेके आएंगे, तो x² माइनस का हमारा 2x है। अगर ये 2 है ना, 2 को हमने ब्रेक कर दिया 1 और 1 में, तो एक 1 हम यहाँ ले लेंगे, प्लस हमारा y² और जो y है ये हमारा माइनस में आएगा। सो ये माइनस है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2y हमारा किस में आएगा, माइनस में, और प्लस 1 बचा था इसमें से ये 1 हम यहाँ ले लेंगे, प्लस का हमारा z² ले लेंगे। अब देखो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस हमारा ये किसका बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या बनेगा, z प्लस 0 का होल स्क्वायर, इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 0 है। इन सभी को इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो वैल्यू किसकी पूछी है, क्यूब की पूछी है, तो x की निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी, -1, और y की निकालेंगे तो हमारी 1, और z की निकालेंगे तो 0। अब इसमें पुट करेंगे तो x की क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और y का करेंगे तो +1 0। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो हमारा जो है व्यंजक इस फॉर्म में हमें इसका आंसर चाहिए। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब में तो है नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, -z। फिर चाहिए हमें y प्लस जेड, तो y प्लस जेड को हम -x लिख सकते हैं, और जो z प्लस x चाहिए उसको हम -y। इस इक्वेशन से हम इसको लिख रहे हैं, और जो हमें चाहिए वो हम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इन सारी चीज़ों को पुट करेंगे, तो जो हमारा है -z आएगा, इंटू में हमारा माइनस का x, इंटू में हमारा माइनस का y, अपॉन में x y z है। ये सारी ही जो टर्म है ये हमारी कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 टिक हो जाएगा। ओके, जो हमारे 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट
कर दिया करो भाई, जितने नंबर आते हैं एटलीस्ट वो तो बता दिया करो कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हमें जो करा रही हूँ उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ओके, थैंक यू।